देखो कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है, उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। कभी इस चैनल पे कभी उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी बुढ़ापे में ये जोड़ी 98 में जब परमाणु परीक्षण की थी, हमारी दीदी के अनुसार भीख मांग रहे थे। 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी, वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, भीख मांग रही थी। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, अरे बिहार का मुजफ्फरपुर का छोटा बच्चा 11 साल का खुदीराम बोस हंस के फांसी पे चढ़ गया, भीख मांग रहा था। यही होता है जब आप 12वीं फेल गजेड़ी चर्सी को आप क्या दे देते हैं। ये हम नहीं करें, ऑन कैमरा कंगना रनौत ने खुद एक्सेप्ट किया कि जब हम बॉलीवुड में आए थे तो चरस और गांजा के मतलब ट्रैप में फंस चुके थे, दिन भर गांजा फूंक के पड़े रहते। एक बार एक लार्ज प्रजाति की चिड़िया जंगल में पेड़ के ऊपर बैठ के गाना गा रही थी। अचानक से वहां से एक किसान निकला जिसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। तो चिड़िया ने उसे रोक के पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है और तुम कहां जा रहे हो। तो किसान ने जवाब दिया कि इस छोटे से बॉक्स में छोटे छोटे से प्यारे से कीड़े हैं जिसे बेचकर मैं पंख खरीदने जा रहा हूं। तो चिड़िया ने जवाब दिया कि पंख तो मेरे पास भी हैं, क्यों ना हम एक काम करें, तुम मुझे कीड़े दो, बदले मैं तुम्हें पंख दूंगी, जिससे मुझे कीड़े ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। तो उसने शॉर्टकट दिमाग में लगा लिया। किसान ने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसान ने उसे कीड़ा दिया, बदले में उसने एक पंख दिया और यह सिलसिला कंटिन्यूसली चलता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि उस चिड़िया के पास एक भी पंख नहीं बचा। फाइनली किसान ने उसे कीड़े देने से मना कर दिया और वो खुद भी शरीर पे एक पंख भी ना होने की वजह से कीड़े ढूंढने लायक भी नहीं बची और फाइनली मर गई। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज गाइस, कभी कभार शॉर्टकट आपकी जिंदगी को शॉर्ट बना देते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। सफलता आपसे ये 6 चीजें मांगती है, इसलिए इन्हें आप हमेशा याद रखना। पहला, हद से ज्यादा मेहनत। कभी भी आप आलसी मत बनना, कमजोर मत बनना, हमेशा हद से ज्यादा मेहनत करना। दूसरा, बुरी आदतों का त्याग करना। जितनी भी बुरी आदतें आपके अंदर हैं, उन्हें निकालने के लिए काम करो, उनकी जगह पर नई आदतें बनाने पर काम करो। तीसरा, संघर्ष करने की हिम्मत रखना। कई बार लोग लक्ष्य के पास आते आते अपनी हिम्मत खो बैठते हैं, लेकिन आप ऐसा कभी मत करना, हमेशा ही संघर्ष करने की हिम्मत अपने अंदर रखना। चौथा, अपने काम पर विश्वास रखना। जो भी लक्ष्य आपने चुना है वो सर्वश्रेष्ठ है, उस पर हमेशा विश्वास रखना, उस पर कभी भी अपना विश्वास खोना नहीं। पांचवा, धैर्य रखने की काबिलियत। जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपका धैर्य खो जाता है। आप थोड़े समय किसी काम को करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। यदि आपका लक्ष्य बन चुका है तो उसको करने के लिए आप धैर्य रखें। और छठवां, ईश्वर पर विश्वास कि वो आपको कभी हारने नहीं देंगे।